और रामन सखे नाम गुण गाई। उस नाम की महिमा का वर्णन हो रहा है। वो नाम कौन सा है? वो पावन नाम, पावन नाम का स्मरण जब भगवान राम ने किया, और जब नाम का स्मरण किया और नाम का स्मरण करते हुए और धनुष के खंड खंड टुकड़े हो गए, और वो रूहानी आवाज, वो शब्द इतना गुंजायमान हुआ, वो 3 लोग कांपने लगे उस शब्द से। शब्द की आवाज, गहरी आवाज, रूहानी आकाशवाणी से 3 लोग कांपने लगे। और जब धनुष टूटा तो किसी ने नहीं देखा कि धनुष टूटा कैसे, तो धनुष तोड़ने की विद्या ये। और परशुराम भाग करके जब आए और परशुराम से भी कहने लगे, होया कोई एक दास तुम्हारा ही तो कोई दास होगा जिसने धनुष तोड़ा है। धनुष तोड़ने का बहुत बड़ा प्रश्न, लेकिन धनुष इसी ने तोड़ा। संवाद होता रहा लक्ष्मण से संवाद, लेकिन परशुराम भी नहीं समझ सके कि ये कौन है। गुरु महाराज सामने बैठे हैं, गुरु महाराज मुस्कुरा रहे हैं, और गुरु महाराज कहते हैं कि जरा परशुराम के जितनी भी रिद्धि सिद्धियां शक्तियां हैं, जरा इसका हरण होने जाने दीजिए। अहंकार जो है, अहंकार का नाश तो होने दो, और अहंकार का नाश हो रहा है गुरु के सामने परशुराम का। क्यों? ब्राह्मण थे और क्षत्रियों का उन्होंने सर्वनाश कर दिया, और क्षत्रियों का नाश किया, पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी, और उन्हीं का धनुष तोड़ा जा रहा है, और वही क्षत्रिय उनसे बहस कर रहा है। यह सब काम हुआ और पहचान लिया परशुराम ने कि ये विष्णु अवतार है। और पहचानने के बाद में कहा कि ये लो धनुष, और धनुष दे दिया। और धनुष देने के बाद कहा कि इसमें बाण चढ़ा दीजिए, बाण चढ़ाओ, मैं समझ जाऊंगा। और जब भगवान राम ने बाण चढ़ाया, और चढ़ाने के बाद कहने लगे कि हे महाराज बताओ कि इसको कौन सी दिशा में छोड़ दिया जाए। समझ गए परशुराम कि वही है। फलों ने कहा कि इसको दक्षिण दिशा में छोड़ दो, लेकिन मेरे आवागमन का रास्ता केवल बंद मत करना, और मेरे जितने भी अहंकारी पुण्य हैं ये सब समाप्त कर दो। भगवान राम ने उसको छोड़ दिया, धनुष टूट गया। आप बताओ इसके किसका काम था? गुरु का। गुरु के बगैर कुछ हो नहीं सकता, यही कृष्ण भगवान का काम था। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा मैं त्रेता वाला राम नहीं हूँ, मैं त्रेता वाला राम नहीं हूँ जो त्रेता में सीता बन बन भटकती रही। मैं तो राधा से भी प्रेम करता हूँ, मैं तो रुक्मिणी से भी प्रेम करता हूँ, रुक्मिणी और राधा से भी प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रेम की परिभाषा, लेकिन बात शब्द पे चल रही है, और इसी शब्द को राधा ने भी माना, इसी शब्द को कृष्ण ने माना, और इसी शब्द को, इसी नाम को राम ने स्मरण किया। इसलिए वो राधा कृष्ण से प्यार करती थी, और कृष्ण राधा से। राधा के बगैर कृष्ण नहीं रह सकते, और कृष्ण के बगैर राधा नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों आंखों के मध्यभाग ये राधा है तुम्हारे अंदर बैठी हुई राधा। ये जीव आत्मा को राधा कहा गया है। कभी साहब ने क्या कहा? अरे इसी को राधा कहा। और उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम क्या कहा? उल्टा का मतलब मरा मरा, मरा राम को मरा मरा कहा, लेकिन मरा मरा नहीं, मरा मरा नहीं कहा। लेकिन कबीर साहब फिर क्या कह रहे हैं? कबीर धारा यगम की और सतगुरु दई लखाई, ताई उलट सुमिरन करो सतगुरु शब्द लखाई। जाए ताई उलट सुमिरन करो, यानी देखो मेरी तरफ, दोनों आंखों के
के मध्य ये जीवात्मा बैठी है। इसकी धारा दोनों आंखों पर उलट रही है, दोनों आंखों पर आ रही है। अगर इसकी धार आंखों पे ना आए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसकी जीवात्मा से हम और आप प्रकाशित हैं, इसलिए इसकी रोशनी इन आंखों में चल रही है, इसकी धारा यहाँ चल रही है। और जरा इसी को उलट दो, जब इसकी धारा नीचे को चलती है तो इसको क्या कहते हैं? धारा। धारा, और धारा को उलट दो तो क्या हो जाएगी? राधा। इसीलिए तो ये राधा बैठी है और सत्य स्वामी बैठा है, वो शब्द, इसलिए तो राधा स्वामी कहा गया है। जीवात्मा को राधा और उस शब्द को स्वामी कहा है। इसलिए जब इसकी चढ़ाई ये राधा जब चलती है तो अपने स्वामी में विलय हो जाती है, स्वामी राधा में विलय हो जाता है। ये सीता विराजमान है, सीता राम में विलय हो जाती है, राम सीता में विलय हो जाते तो सीता राम राधा स्वामी, और यही राधा कृष्ण में विलय हो जाती है और कृष्ण राधा में विलय हो जाते हैं तो क्या होता है? राधा कृष्ण। तो इसका सुमरन, भजन ध्यान सुमरन, लेकिन राधा प्रेम कृष्ण से करती। समय बीत गया, राधा प्रेम कृष्ण से करती और प्रेम करते करते समय बीत गया। तो एक दिन राधा ने ये देखा कि मैं द्वारका को चलूं और अपने कन्हैया कृष्ण भगवान से मिल लूं, और राधा द्वारका पहुंच गई। और उधर रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा तीनों रानियां ये कहती थी कि कृष्ण भगवान मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे ज्यादा प्यार किसी में करते ही नहीं। बिना प्रेम रीजत नहीं, नटवर नंद किशोर, बगैर प्रेम के गुरु मिले और न मिले भगवान। बगैर प्रेम के गुरु नहीं मिल सकता, बगैर प्रेम के और कोई नहीं मिल सकता। अरे आप में हम में प्रेम नहीं होगा तो आप मिलेंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे, लेकिन नहीं मिलेंगे। इसलिए वो जानती थी कि हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए राधा द्वारका पहुंच गई। जब द्वारका पहुंची राधा, और राधा को देख करके प्रफुल्लित हो गए, कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी राधा आई हुई है। लेकिन जब कराहते थे भगवान राम तो मुखारबिंद से यही निकलता था कि हाय राधा, लेकिन गुरु के मुख से क्या निकल रहा है? जब गुरु रोते हैं तो अपनी आत्माओं के लिए रोते हैं, अपने भंडार के लिए रोते हैं, और जब आत्मा रोती है तो अपने गुरु के लिए रोती है। गुरु जब याद करते हैं तो अपनी रूहों को याद करते हैं, लेकिन वो गुरु नहीं है जो इस 8 मास के पुतले से प्यार करे। गुरु तो आत्मा से प्यार करता है। आप कहीं गए मथुरा आश्रम पे, मथुरा आश्रम पे गए, गाड़ी बीच में एक्सीडेंट है गई, बामें 10 मर गए। लोग कहने लगे बाबा जी के आश्रम पे गए, लेकिन वे देख बाबा जी कोई शक्ति नामी ने बचा ही नहीं पाए। अरे 8 मास का पुतला चला गया, गुरु तो तुम्हारी इन्हीं आत्मा की संभाल करेगा, इसलिए गुरु महाराज ने तुम्हारी आत्मा की संभाल कर दी, लेकिन पुतले से मतलब नहीं है। लेकिन सांसारिक रूप से देखा जाए तो गुरु महाराज जब आते हैं तो भौतिक भी संसाधन ऐसे जुटाए जाते हैं, भौतिकता में भी हमें और आपको आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी हारी बीमारी परेशानियां भी समाप्त हो जाती है। गुरु कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान के पास जब राधा पहुंच गई तो रुक्मिणी ने देखा कि इन्हीं के लिए प्यार करते थे, इसलिए जरा इनकी भी परीक्षा ले ली जाए। तो राधा के पास में रुक्मिणी एक खोलते हुए दूध का गिलास लेकर के आई और उनके हवाले कर दिया। जब हाथ में राधा ने खोलते हुए खून को, दूध को पकड़ा तो राधा समझ गई कि गर्म दूध को कैसे पिया जाए, और अगर दूध को मैंने रख दिया तो रुक्मिणी ये समझेगी कि दूध इन्होंने रख दिया, शायद पिया न पिया। लेकिन रुक्मिणी को सामने खड़े देख करके और राधा ने हाथ गिलास में ले लिया, हाथ में गिलास को ले लिया और उनके सामने ही गटागट उस दूध को, खोलते हुए दूध को पी गई। राधा
के दूध को पीना और रुक्मिणी का सामने खड़ा होना और रुक्मिणी को नागवार कर दिया। क्यों कि इतना खौलता हुआ दूध तो मैं नहीं पी सकती, वो राधा पी गई, इसका रहस्य क्या है? समय बीत गया। कृष्ण भगवान और शाम के वक्त जब आए, उन्होंने पूछा कि हे रुक्मिणी, राधा को तुमने क्या भोजन में दिया? उन्होंने कहा महाराज भोजन हमने दिया और दूध दे करके आए हैं, अपने शयन कक्ष में हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो रुक्मिणी और कृष्ण भगवान अपने कक्ष में लेट गए और लेटने के उपरांत रुक्मिणी ने और पैर दबाना प्रारंभ किया। ऊपर से पैर दबाते हुए धीरे 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 उनके तलवों पर जब गए हाथ कृष्ण भगवान के, तो देखा कि बड़े बड़े फफोले पड़े हुए कृष्ण भगवान के बड़े बड़े फफोले पड़े हुए। रुक्मिणी ने कहा कि हे मालिक, हे नाथ, हे केशव, हे कन्हैया, ये तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे पैरों पर बड़े बड़े छाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा रुक्मिणी, बस यही तो तुमने अनर्थ किया है, ये छाले मेरे नहीं हैं। अरे मेरी राधा को तुमने खौलता हुआ दूध दिया और जब राधा ने खौलते हुए दूध को पिया तो मेरा निवास स्थान राधा के हृदय में था। मेरे चरण कमल राधा के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए ये मेरे छाले पड़ गए। रुक्मिणी, तुम नहीं समझ पाई कि मेरी राधा कितनी मुझे प्रिय है, इसलिए छाले पड़े हैं, क्योंकि मेरे चरण कमल राधा के हृदय में निवास करते हैं। रुक्मिणी नतमस्तक हो गई और रुक्मिणी रोने लगी, चीखने लगी कि हे नाथ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे सामने इतना अनर्थ कर दिया कि मैं नहीं जानता था कि राधा तुम्हारी इतनी प्रीतम, इतनी प्यारी है। उन्होंने कहा प्यार को नहीं समझ पाई रुक्मिणी, लेकिन तुम्हारा अहंकार था कि मैं प्यार तुमसे, लेकिन प्यार तुमसे भी करता हूं, लेकिन राधा मेरे लिए जान से भी मेरी प्रिय। समय बीत गया, राधा फिर चली गई, वर्षा ने फिर चली गई, समय बीता। अब राधा की हालत जर्जर होने लगी। समय बीत गया, जब समय बीता हालत जर्जर होने लगी, फिर राधा की इच्छा जागृत हुई। राधा ने फिर कहा अब तो मेरा अंतिम क्षण, अंतिम समय, और मैं जाकर के पुनः फिर अपने केसर से कृष्ण भगवान से पुनः फिर मिलूंगी जाकर के। और राधा फिर चल पड़ी, द्वारका फिर पहुंच गई समय उपरांत और जाकर के कृष्ण भगवान से कहने लगी कि हे केशव, हे मुरलीधर, मैं तुम्हारे यहाँ कुछ समय बिताने के लिए आई हूँ। और राधा उसी शयन कक्ष में फिर हो गई। समय बीता, काफी समय बीत गया और राधा कहने लगी हे केशव, अब मेरी इच्छा जागृत हो रही है कि मुझे जंगल चले जाने दीजिए, मैं तपस्या करना चाहती हूँ। इसका उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। इसलिए राधा ने कहा कि मुझे जंगल चले जाने दीजिए, मेरी इच्छा तपस्या के लिए है। कृष्ण भगवान कहने लगे हे राधे, तुम तपस्या के लिए नहीं जा सकती, तुम यही द्वारका में रहो और मैं तुम्हारे सामने रहूंगा। लेकिन राधा कहने लगी हे केशव, मुझे तपस्या करनी है, मुझे उस मालिक को याद करना है और तुमको याद करना है और मुझे तपस्या कर लेने दीजिए। लेकिन कृष्ण भगवान के मना करने पर भी रात के अंधेरे में राधा निकल गई और जंगल में पहुंच गई और एक पेड़ के नीचे बैठ करके साधन और भजन में संलिप्त हो गई राधा। और राधा उस मालिक को याद करती हुई, अपने कृष्ण को याद करती हुई समय बिताने लगी। लेकिन जब देखा गया कि यहाँ पर राधा नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने द्वारका को छोड़ दिया और जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। जंगल में देखा कि राधा एक पेड़ के नीचे बैठ करके अटाक तपस्या कर रही है और उन्होंने जाकर के आवाज लगाई और कहा कि राधे, तुम रात के अंधेरे में और यहाँ निकल करके आ गई। राधे ने अपनी आंख राधा ने जब खोली तो देखा कि मुरली लिए हुए कृष्ण भगवान सामने खड़े हैं। राधा कहने लगी मैं धन्य हो गई प्रभु,
तुम्हारे दर्शन पा करके, और मैंने कहा था, मैंने प्रण लिया था जब मैं अपने घर बरसाने से चली कि मैं तपस्या करूंगी, तो इसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं जंगल में चली आई। कृष्ण भगवान ने कहा राधा तपस्या करनी थी तो तुम वही कर सकती थी। उन्होंने कहा वहां नहीं हो सकती, ये साधना का खेल, साधन और भजन का खेल एकांत का होता है, इसलिए मैं यहाँ जंगल में निकल तपस्या करूंगी। उन्होंने कहा कि अगर कर रही हो तो करो, लेकिन उन्होंने राधा से कहा राधा तुम्हारी इच्छा क्या है? तो राधा कहने लगी प्रभु मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। उन्होंने कहा कि राधा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है एक ही, कि तुमने जो बरसाने में और गोकुल में उन गोपी और ग्वालों के साथ में मधुर बंसी की धन सुनाई थी, वो बंसी की धन मुझे सुना दीजिए। मेरी यही अभिलाषा है। कृष्ण भगवान जो बरसाने मथुरा और गोकुल में बंसी बजाया करते थे, कृष्ण भगवान ने वही रूप धारण करने के बाद और अपनी राधा को बंसी बजाना प्रारंभ कर दिया और सुनाना शुरू कर दिया। राधा उस बंसी की धुन को सुनते 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 उस बंसी की धुन में लीन हो गई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तुमने नाम दान लिया है तो आप जानते हो कौन से लोक में और कौन से स्थान पर और कौन से गाजे और बाजे में बंसी बज रही है। और वही बंसी बजाना प्रारंभ किया कृष्ण भगवान ने, और बंसी बजाते 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 बताते समय बीता, और देवी और देवता और आसमान से ब्रह्मा विष्णु और महादेव 33 करोड़ देवता 9 करोड़ दुर्गा वैराट के साथ शंभु सब फूलों की पुष्पों की वर्षा करने लगे। और राधा सुनते सुनते उसी में लीन हो गई। और जब लीन हुई उस शब्द में राधा विलीन हो गई। कौन सी? यही आत्मा, यही राधा जब उस शब्द में विलीन हुई, उस बंसी की मधुर धुन में विलीन हुई, और उसी धुन के साथ में अपने प्राणों को खींच करके आत्मा को और बाहर कर दिया, और शब्द के साथ और अपने परम धाम को राधा चली गई। और ये मृतक शरीर जमीन पर जब गिर गया, कृष्ण भगवान बंसी बजाना जब बंद किया तो देखा कि राधा जमीन पर पड़ी हुई है। कृष्ण भगवान ने देखा कि मेरी राधा और मुझे छोड़ करके चली गई। कृष्ण भगवान के अश्रु धारा बहने लगी, और कृष्ण भगवान ने कहा हे बंसी, तूने मेरी राधा को निगल लिया। मैं अगर इस धुन को न बजाता तो मेरी राधा मुझे छोड़ करके नहीं जाती, लेकिन वो तो अपने इस धुन में, ध्वनि में और इस शब्द में विलीन हो गई। ए बंसी, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी बंसी नहीं बजाऊंगा। और कृष्ण भगवान ने उस निर्जन वन में और अपने घोंटू में रख करके और उस बंसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कृष्ण भगवान ने उसके बाद कभी बंसी नहीं बजाई। और उन्होंने कहा अब तो खेल होगा, अब खेल इसका होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप समझ जाओ और होश में आ जाओ। अब कृष्ण का वो चक्र सुदर्शन चलने वाला है। इसलिए अगर बचना चाहते हो तो गुरु शरण में पहुंच जाओ, गुरु के पास पहुंच जाओ। अगर मणि के पास पहुंच जाओगे तो बच जाओगे। लेकिन कबीर साहब ने क्या लिखा कि चलती चाकी देख के दियो कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साहब तू बचो न को। जब चाकी चलती है तो जब दाने उसमें डाले जाते हैं तो पिस करके आटा बन जाते हैं, और जो उस कीली के बगल में दाने लग जाते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन नगटे बेरू हो जाता है।